हेलो एवरीवन। सोशल जस्टिस में आज हम देखने वाले हैं वल्नरेबल सेक्शन इन इंडिया। ये बेसिकली सबसे पहला टॉपिक है जो आप सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं। कौन है वल्नरेबल? वल्नरेबल हम जो भी देख रहे हैं वो इंडिया के रिस्पेक्टिव में देख रहे हैं। इंडिया में वल्नरेबल पीपल जो हैं वो रेफ़र करते हैं ऐसे लोग को जो फेस करते हैं, ठीक है, जो यानी झेलते हैं हायर रिस्क एंड डिसएडवांटेज। रिस्क और डिसएडवांटेज किसकी वजह से? ये तीन फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो हायर रिस्क और डिसएडवांटेज फेस करते हैं। वो क्या है? फर्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा, कल्चरल फैक्टर। तीसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो आप याद रखें कि वल्नरेबल सेक्शन फेस करते हैं रिस्क और डिसएडवांटेज तीन फैक्टरों की वजह से। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, कल्चरल और इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या फेस करते हैं किन फैक्टर की वजह से। ये एक्सपीरियंस क्या करते हैं? ये एक्सपीरियंस करते हैं सिस्टमैटिक एक्सक्लूज़न को। सिस्टमैटिक एक्सक्लूज़न का एग्जांपल कि जो आप एक्सट्रीम जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको आप पॉलिटिकली अगर उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिले या नहीं तो उनके पास इकोनॉमिकली अगर स्ट्रेंथ ना हो, वो हमेशा सिस्टमैटिकली अगर कभी ऊपर आने का उनको चांस मिले ना तो हमेशा एक लेवल के नीचे यानी हमेशा बैकवर्ड क्लास में ही दबे रहते हैं। तो सिस्टमैटिक यानी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इनको कोई हेल्प ना मिलना, इसकी वजह से ये हमेशा एक एक्सक्लूज़न ही बने रहते हैं। जिसका एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं सीवेज वर्कर्स। जो सीवेज वर्कर होते हैं, जो नाली साफ़ करते हैं, ये सब करते हैं, वो हमेशा से एक एक्सक्लूज़न का शिकार होते हैं। मार्जिनलाइजेशन, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको आप मुख्य धारा से हमेशा अलग रखते हैं। मीन्स अभी जो हमने सिस्टमैटिक एक्सक्लूज़न में देखा कि कैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना और चांसेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना एक एक्सक्लूज़न होता है। बट इसमें कभी हम जो लोग हैं, समाज है, वो कंसिडर नहीं करता। एक जो लाइन है वो बीच में हमेशा खिंची रहती है जिसकी वजह से वो अकेलेपन में हमेशा उन जो वो रहते हैं। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन इसको। इनइक्विटेबल एक्सेस, ठीक है, ऐसे जो चीज़ें हैं जिनकी उनके पास एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, उनके पास बाकियों से इक्वल समानता में नहीं है। इनइक्विटेबल का मतलब जो बाकियों के इक्वल समानता में उनको नहीं मिली। जैसे रिसोर्सेस, ठीक है, अगर बहुत वीकर सेक्शन है तो उनको एजुकेशन एक्सेस ना मिले। ठीक है, फिर राइट्स ना हो उनके पास। अभी आपको पता है कि जैसे ट्रांसजेंडर को डीक्रिमिनलाइज अभी रिसेंटली किया गया है। ठीक है, इसकी वजह से उनको जो राइट्स है, जो लीगल राइट्स है, अब जा कर के उनको एक्सेस हुआ है। फिर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्योंकि उनके हमेशा से वो पिछड़े वर्ग में रहे, ना उनको एजुकेशन नहीं मिला। एजुकेशन की वजह से फिर वो लेबर वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इस वजह से क्या हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल पाई, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी से पीछे रहे। ठीक है, हमने देख लिया कि वो एक्सपीरियंस क्या करते हैं समाज में। ये जो एक्सपीरियंस लोग करते हैं वो इन्फ्लुएंस किस वजह से होता है? वो होता है इंटरसेक्शनैलिटी। मतलब ऐसे जो कुछ चीज़ें हैं जो आपस में मिल कर के इन चीज़ों को अफेक्ट करती है, उन चीज़ों को बढ़ावा देती है, इन्फ्लुएंस करती है। वही चीज़ें जो अभी मैंने ऊपर बात की, इकोनॉमिक स्टेटस, इनको पास इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। जेंडर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। मेल फीमेल एक आज भी आज़ादी के इतने बाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसमें कि आप एक फॉर एग्जांपल 14% से भी कम हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस की। तो एक जेंडर भी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। फिर कास्ट, आपको सबको पता है इंडिया में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट करने का। ठीक है, उसके बाद फिर डिसेबिलिटी।
जो बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबल हैं, उनके लिए भी सोसाइटी में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है। तो हमेशा वो पिछड़े रह मतलब पीछे रह जाते हैं। एज भी एक फैक्टर है कि हम हमेशा देखते हैं एल्डरली लोगों के साथ प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है। और फिर आप यानी तो चाइल्ड के साथ हमेशा जो क्राइम फैक्टर है वो हमेशा बढ़ा रहता है। ठीक है, एथनिसिटी हो गया, आप किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, सर्टन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सर्टन सेक्ट को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ये रिस्क और डिसएडवांटेजेस हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाता है एथनिसिटी की वजह से। ठीक है, हमने देख लिया। अब हम आते हैं लैक, और जो चीज़ें ये इन्फ्लुएंस कर रही है वल्नरेबल सेक्शन को वल्नरेबल बनाने में, तो उनमें वो क्या लैक करते हैं, वो क्यों नहीं इस इन्फ्लुएंस को काउंटर कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं? क्योंकि वो लैक करते हैं सर्टेन पावर को, जो मैंने ऊपर बताया। सोशली आपको पता है जो समाज हमारे एक स्ट्रेटा में बटा हुआ है, लेवल्स में, तो उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता है। कास्ट आपको पता है बाय बर्थ डिसाइड हो जाता है, इस वजह से वो कभी ऊपर नहीं आ पाते हैं। और फिर तो ये समाज में उनका जो लेवल पोजीशन है वो हमेशा एज अ सामाजिक तौर पे वो ऐसे डाउन समझा जाता है। फिर पॉलिटिकली अगर उनको रिप्रेजेंटेशन सही से ना मिले तो उनके जो डिसीज़न है, उनके हित में जो डिसीज़न है वो कोई नहीं ले पाता है। फिर इकोनॉमिक आपको पता है बेसिक मेजर फैक्टर है। इकोनॉमिक बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, एजुकेशन को, हेल्थ को, ठीक है, सैनिटेशन को, तो इस सब चीज़ों को हेल्प करता है। बट अगर इन सब चीज़ों में अगर कोई लैक करे तो ये इन्फ्लुएंस को वो रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट बनते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, नेगलेक्ट के, अब्यूज़ के। तो ये पावर कैसे आएंगी जब ये चीज़, तीनों चीज़ें जो हैं इनमें उनका जो कंडीशन हो उनको में सुधार आए। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सोशल एक्सक्लूज़न होता है इनका, यानी कि फॉर एग्जांपल सोशल एक्सक्लूज़न का ये दलित्स को डिनाइड है एंट्री टेंपल्स में। ठीक है, आप मेन स्ट्रीम से जो समाज है उससे एक्सक्लूड करके रखते हैं दलित्स को, बहुत जगह देखा जाता है ये। और फिर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, कैसे अगर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है तो टेनेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जो आपके लैंडलॉर्ड हैं उनके रेंट को, उनके बिल को पे कर पाएँ। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हेल्थ चेकअप के लिए, एजुकेशन सेंटर, ये सब नहीं है। ये बेसिक सर्विसेज हैं जो इनके एक्सेस ही नहीं है। एग्जांपल ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वहाँ स्कूल और हॉस्पिटल्स नहीं हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे जैसे कि डिसेबल्ड लोग मॉक्ड किए जाते हैं, फिर इग्नोर्ड किए जाते हैं जॉब्स में, लोग प्रेफर नहीं करते हैं उनको। तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा है। फिर पॉलिटिकल पावरलेसनेस, आपको बताएं रिप्रेजेंटेशन कम है, जैसे कि स्लम डवेलर्स में नॉट रियरली कंसल्ट इन अर्बन प्लानिंग। कोई भी अर्बन प्लानिंग हो जो आपको पता है, जो स्लम डवेल्स हैं उनका भी उतना ही योगदान है, बट उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता कभी। इंटर जनरेशनल डिसएडवांटेज, यानी कि अगर कोई दादा हैं जिनके, उनसे पॉवर्टी फादर को ट्रांसफ़र हुआ, उनसे सन को ट्रांसफ़र हुआ, चूँकि एजुकेशन नहीं बढ़ा तो अपने आने वाले जनरेशन को उन्होंने नहीं पढ़ाया, तो इस वजह से क्या है, चाइल्ड बॉर्न इन पुअर फैमिली हमेशा पुअर रह जाता है। फिर डिपेंडेंस ऑन वेलफेयर, हमेशा आपको पता है कि जो पुअर फैमिली हमेशा वो डिपेंडेंट ही रहते हैं, कभी इंडिपेंडेंट हो नहीं पाते हैं। उनकी जो बेसिक नीड्स है उनके लिए वो हमेशा आपको एमजी नरेगा जैसे, मनरेगा जैसे इनिशिएटिव्स पे, और फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी चीज़ों पे वो हमेशा डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वल्नरेबल पीपल के, जिसको आप याद रख सकते हैं, और सर्टेन एग्जांपल्स हैं, आप मेंस में इसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वल्नरेबल सेक्शन, हमें पता तो चल गया कि वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके पास पावर की कमी किस चीज़ की है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पर है कौन वल्नरेबल सेक्शन इंडिया में? वुमेन, चिल्ड्रन, एससी,
ST, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, PWD, माइनॉरिटी, एल्डरली, ट्रांसजेंडर, ये सारे इंडिया में वल्नरेबल सेक्शन के कैटेगरी में आते हैं। तो इतना जो हमने ऊपर में सारे प्रॉब्लम्स देखे, तो गवर्नमेंट ने और क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो वेलफेयर स्कीम जो है फॉर वल्नरेबल सेक्शन 3 बेसिस पे लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डायरेक्ट हमने वेलफेयर के लिए सर्टेन आर्टिकल्स और प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं। फिर इकोनॉमिक रीजन्स में हमने सस्टेनेबल प्रोग्रेस को चूज़ किया है। नेशन बिल्डिंग में हमें जैसे नेशन बिल्डिंग में हमने उसे हिस्सेदार बनाने की कोशिश की है। तो हम एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखें तो प्रियम्बल में ही हमने जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी, इन तीनों को इंक्लूड किया है कि सबको प्रॉपर जस्टिस मिले, न्याय मिले और एक समानता मिले, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस कह सकते हैं आप, वो उनका हक मिले। फिर एक सम्मान के साथ वो रह सके, डिग्निटी हो, डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें ना हो, अनटचेबिलिटी को पता ही आपने प्रोहिबिट कर दिया गया हर फॉर्म में, ठीक है। फिर प्रियम्बल में मेंशन कर दिया गया, फिर फंडामेंटल राइट्स दिया गया है इक्वालिटी का, लिव विद डिग्निटी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, तो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए। आप कमेंट सेक्शन में इन सब के आर्टिकल्स के नाम मेंशन कर दीजिएगा। मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है इन सारे फंडामेंटल राइट्स से। और जो DPSP है, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन्स वेलफेयर और वेलफेयर स्टेट बनाने का जो जिम्मा है वो मेंशन्ड है आपके DPSPs में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हमने जो गवर्नमेंट ने सर्टेन जो उस समय के हमारे इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने ये सारे प्रोविजंस डाले। फिर इकोनॉमिक रीजन से गवर्नमेंट जो है हमारा वो क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एक इस सर्टेन सेक्शन को ही प्रोग्रेस नहीं मिलनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है आपस में जितने भी यूनिट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जब ग्रोथ हो तो सबका एक साथ ग्रोथ हो। ऐसा और ऐसा ना हो कि ग्रोथ के चक्कर में हमारा जो सर्टेन ग्रोथ के चक्कर में सर्टेन फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं और अगर इन्वायरमेंट उसके साथ डिक्रीज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कंडीशंस, तो वो सस्टेन्ड प्रोग्रेस नहीं है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में होता है हम सबको इंक्लूड करें और साथ में सस्टेनेबल रखें कि कुछ उसके नुकसान ना हो हमें, ठीक है। और वेलफेयर स्कीम्स लाए गए हैं ताकि रिड्यूस करे पॉवर्टी को, सपोर्ट करे लेबर फोर्स को। अब पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए आपने देखा ही MG नरेगा जैसे जो हमारे स्कीम है उससे हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फर्दर अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो डिफरेंट स्कीम्स हैं, पोषण वगैरह हो गए हैं। फिर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये सब जो स्कीम्स हैं ये पॉवर्टी रिड्यूस करने का और इंटरजनरेशनल जो पॉवर्टी है वो ट्रांसफ़र होती है उनको रिड्यूस करने की स्कीम है। फिर लेबर फोर्स जो है हमारा इंडिया में ऑलमोस्ट 64% जो है वो अडल्ट हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है लेबर फोर्स का। तो इस पे भी ध्यान रख रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान देती है। फिर नेशन बिल्डिंग यानी कि एक्सक्लूडिंग vulnerable groups leads to social resentment, inequality, hindering nation building efforts। रिजेंटमेंट का मतलब कि जो लोग बहुत टाइम से मतलब अगर ध्यान ना दिया जाए उन पे तो उनके अंदर रिजेंटमेंट जग जाती है, एक डिफरेंस आ जाते हैं, उनको विश्वास उठ जाता है गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल नक्सल लोग जो है जो स्टार्ट हुए थे हमारे पुराने 60-70 के दशक में, वो इसी थॉट से शुरू हुए थे, उनका विश्वास उठ रहा था गवर्नमेंट से। फिर इनइक्वालिटी जो है वल्नरेबल लीड करता है इनइक्वालिटी को। कोई अगर पुअर है
और जो आपके रिच हैं उनके पास एक्सेस रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पुअर के पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो उससे इनइक्वालिटी पैदा होता है। फिर एक एक देश में अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ही सिर्फ आगे बढ़ता रहे और बाकी सारे सेक्शन अगर उनका जो प्रोग्रेस है वो अगर कम रहे, वो डिक्रीज़ होता रहे, तो ये नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाता है, उल्टा उसे और डिक्रीज़ करता है। ठीक है। और तो इस वजह से हम इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस जो आपकी इनक्वालिटी है इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, ताकि हम एक इक्विटेबल एक्सेस जो प्रोवाइड करा सकते हैं उसको इम्प्रूव करें, जिससे हमारे देश में सोसाइटल हार्मनी आए, एक यूनिटी आए और इंक्लूज़न आए। तो बेसिकली ये जो था, ये सोशल जस्टिस जो है वल्नरेबल सेक्शन का, ये बेसिक्स हैं। ये आपको बताते हैं कि एक्चुअली में ओवरऑल जो आपके वल्नरेबल सेक्शन है, वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST OBC PWD माइनॉरिटी, एल्डरली, ट्रांसजेंडर, ये सब जो हैं एक तरह से समरी हैं चीज़ों के। ये आगे और सोशल जस्टिस में हर एक जो सेक्शन है उनको अलग से पढ़ना है। ठीक है। तो ये वल्नरेबल सेक्शन का एक समरी था कि वो फेस क्या करते हैं। कोई हर सेक्शन सेम वल्नरेबिलिटी फील नहीं करता होगा, मतलब कोई सब वल्नरेबिलिटी फील नहीं करते हैं, बट ज़रूर कोई एक सेक्शन कुछ अलग फील कर सकता है, कोई एक सेक्शन कुछ अलग एक्सपीरियंस कर सकता है। तो वो आगे के चैप्टर में सोशल जस्टिस में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।